सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पे। और आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम होने वाला है आइसोमेरिज्म। आईयूपीएसी अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। उसमें अपन को कुछ भी नहीं करना था, तीन चीजें ध्यान रखनी थी। सबसे पहले अपन को सिलेक्शन करना था, उसके बाद में अपन को नंबरिंग करना था, उसके बाद में अपन को नेमिंग करना था। बस इतना करना था, ध्यान रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले किसको, फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करेंगे। उसके बाद में अपन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड को करेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन को, उसके बाद में नंबर ऑफ किसको, साइड चेन को। ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपका होना चाहिए सबसे टॉप पे, मतलब इसको राजा बोलते हैं। और जब नेमिंग करते हैं, नेमिंग में सबसे पहले सबसे बाद में आता है अपना फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, बस इतना ध्यान रखना, जिसमें आपका खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिले भी नहीं मेरे को, पूरी एनसीईआरटी मैंने खंगाल मारी, जो आपके कॉपी में ना मिला हो सब कुछ करवा दिया मैंने, ठीक है ना। इसलिए मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं। और आज से शुरू करने जा रहे हैं अपन कौन सा चैप्टर है जिसका नाम होने वाला है आइसोमेरिज्म। बहुत बेहतरीन टॉपिक है यार। हेड डालेंगे क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, आइसोमेरिज्म हेडिंग डालेंगे। और अगर मैं बात करूं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भैया इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पर ईयर में भैया यहां से एक क्वेश्चन तो आना ही है। और बहुत बेसिक टॉपिक होता है, बहुत इजी टॉपिक होता है ना। आज से पहले आपको लगता होगा कि हाई होगा थोड़ा सा, है ना, मतलब डिफिकल्ट होगा, हार्ड होगा, कुछ भी लग सकता है आपको, ठीक है। लेकिन आज के बाद में जब अपन पढ़ेंगे साथ में मिलके, तो बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सिंपल है, जैसे इनऑर्गेनिक थी। तो शुरू करते हैं टॉपिक को यार। सबसे पहले देखो आइसोमेरिज्म होता क्या है। एक क्वेश्चन पर ईयर आता है, आइसोमेरिज्म खत्म कर देंगे बहुत जल्दी, बहुत तरीके से, शानदार तरीके से करवा देंगे। एक एक पॉइंट को करवाने का सीक्वेंस अपना वही रहता है। कैसा रहता है कि भैया वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालता हूँ, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जो क्वेश्चंस आपसे मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं, मतलब आप मेरी कॉपी के क्वेश्चन समझ पा रहे हो या मेरी कॉपी के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, तो भैया आप बहुत बेहतरीन कर रहे हो। ये क्वेश्चन हर किसी से सॉल्व नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो देखते से। उसके बाद इजी क्वेश्चन तो जितने भी मिल जाए आपको, आप ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल देख के टिक करेंगे, देख देख के टिक। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि बाकी लोग दिमाग लगा रहे होंगे और आप क्या कर रहे होंगे, टिक कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, ऑप्शंस में टिक कर रहे होंगे। इस लेवल का करवा दूंगा आपका केमिस्ट्री। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भैया आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो सिंपली अपन बात करेंगे कि भैया आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसो से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाली यूनिट आपको देखी कि भैया यहाँ पे मेरे को दो चीजें दिख रही। मेरे को एक तो दिख रही आइसो, देन उसके बाद मेरे को दिख रही मेरिज्म, ठीक है ना। मेरिज्म मतलब आईएसएम तो क्या भाई पीछे का वर्ड है, लेकिन मेन तो यही होता है ना, आइसोमर, ठीक है ना। आइसोमर, आइसोमेरिज्म तो सारी जो ये प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं भैया आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर अपन बात करें, दो चीजें आपको मिलेगी, ये वाली और ये वाली। आपको करना है क्या, दो चीजों में कंपेयर करना है। इन दोनों चीजों में कंपेयर करके आपको देखना है कि ये वाली चीज क्या इसका आइसोमर है, क्या इसका आइसोमर है। मतलब आपको कैसे देखना पड़ेगा, आपको दो चीजें मिलेगी, दो चीजें देख के आपको पता लगाना पड़ेगा क्या इसकी आइसोमर है। तो जब मैं बात करता हूं आइसोमर का मीनिंग क्या होता है, तो भैया आइसो का मीनिंग होता है सेम। क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब ये इसके सेम है या नहीं है। क्या देखना है अपन को, क्या ये इसके सेम है या इसके सेम नहीं है। मतलब आपको दो सेम चीजें देखनी है। जैसे सपोज करिए मैं आपको दिखता हूं, मैं दिखता हूं मेरे जैसा, आपको एक और देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तब हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, आइसोमर है कि नहीं। लेकिन क्या इतना सिंपल चीज आपको देखना पड़ेगा क्या, इसका मीनिंग अलग होता है और देखना आपको कुछ अलग पड़ता है, ठीक है। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है भैया क्या, यूनिट। आइसोमेरिज्म मतलब एक यूनिट हो चुकी है, मतलब आपको क्या करना है, आपको देखना है सेम यूनिट। मतलब क्या ये वाली और क्या ये वाली सेम है क्या यूनिट, बिल्कुल सेम है। जब आपको सेम देख लेना है कि तो बिल्कुल हो चुका आपका किसका, आइसोमर का मीनिंग। कि भैया आइसोमर का मीनिंग क्या होता है कि आपको सेम चीजें देखनी पड़ेगी। क्या ये सेम यूनिट है क्या, मेरे को बताओ। बिल्कुल सेम यूनिट है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे इसी पेज में कि भैया क्या आपको सेम यूनिट देखना पड़ेगा क्या, मैं बोलूंगा आपको सेम यूनिट तो देखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है ना, कि ये वाली चीज देख के बच्चे क्या करते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं सेम यूनिट, मतलब वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाली यूनिट मिली, वो इसी यूनिट को क्या मान लेंगे, आइसोमर मान लेंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया अपन को क्या करना है कि किसी भी चीज का आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मिलेंगे, आपको मिलता है ना CH3 CH2 CH3, इस तरह से कुछ भी चीजें मिलेगी। तो आपको सेम यूनिट देखना है, सेम चीज देखना है। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, सबसे बड़ी दिक्कत समझ लेना, आपको उसमें भी कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक चीज सेम होना चाहिए, दूसरी चीज डिफरेंट होना चाहिए। इस तरह से चीजें करेंगे अपन, आपका काम बनेगा, ठीक है जी। कैसे बनेगा, जैसे मैं बताता हूं आपको
कि आपको करना क्या होगा, सिंपली क्या करना पड़ेगा, कोई सा मोलिकुलर मिला आपको, ठीक है जी, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी दो चीजें आपको ये वाली मिली, ये वाली चीज मिली, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिंपली जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना वो तो सेम देखना पड़ेगा, मतलब सेम यूनिट है क्या, इसमें सेम यूनिट है, मतलब आपको सेम यूनिट का मतलब इतना सा है कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि सेम यूनिट का मतलब क्या है, बताओ। इसका मतलब है मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब आपको दो चीजें मिलेगी। जैसे किसी भी चीज को मैं लेके देख लेता हूं, किसी भी चीज को, ठीक है, उसमें क्या मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए भैया इसका क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको सेम मिलना चाहिए। लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, जैसे मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाए चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो जाए, ये दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके वो आइसोमर कहलाएंगे इन दो तरह के। तो दिक्कत क्या होती है, बच्चों को क्या लगता है आपको सेम देखना है, लेकिन सेम देखने का बात होता है कि भैया आपको मोलिकुलर फॉर्मूला देखना पड़ेगा। आइसोमर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली होती है, ये मैंने बस आपको बातों बातों में बता दिया, लेकिन ध्यान रख लेना कभी भी कोई भी क्वेश्चन करे तो सबसे अपना जो स्टार पॉइंट होने वाला है क्या, वो होने वाला भी है मोलिकुलर फॉर्मूला। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, आप किसी भी चीज को कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है क्या इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा सिंपल, तो क्या अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे भैया आइसोमर कहलाएगा एक दूसरे का, क्या कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा। मतलब अपन को क्या देखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो अपने दिल में और दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, क्या बिठाओगे कि कोई सी भी चीज का अगर मेरे को आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि भैया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अगर भैया मोलिकुलर फॉर्मूला जो सेम नहीं हुआ दोनों का, तो फिर तो भैया आइसोमेरिज्म कहलाने के लायक ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम करना है, उसके बाद में आपको डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी मिलेगी, कैटेगरी मिलेगी, उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना है। तो सबसे मेन क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रख लेना कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे सेम होता है भैया, सब कुछ समझ में आया, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम कैसे होना चाहिए, जैसे मैं बताता हूं सिंपली कि मेरे पास एक तो ये वाला मोलिकुलर है, ये वाला मोलिक्यूल है मतलब CH3, उसके बाद मिलेगा CH2, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे COOH लगा दिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा, CH3 लिखा, CH2 लिखा, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, COOH लगा दिया। क्या ये चीज समझ में आई क्या आपके, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, एक चीज में नहीं मिलता है, आपको दो चीजें मिलेगी, दो चीजों में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताना है कि भैया आइसोमर होगा कि नहीं होगा। ये वाली चीज मिली, साथ में मैंने क्या लिख दिया, इसका सेम ये वाली लिखी मैंने, CH3 C O और यहां पे मैंने लगा दिया CH3। अब मेरे को बता दीजिए, तो सबसे पहले मेरा क्या पॉइंट होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म, मैंने पूछा कि भैया इन दोनों में ये क्या एक दूसरे के क्या आइसोमर है, आइसोमर है दोनों के एक दूसरे के। तो आपको देखने के पहले जब भी आइसोमर का क्वेश्चन आया, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बाकी बहुत सारे आपको कैटेगरी मिलेगी ना, कैटेगरी नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या इन दोनों का आइसोमर का मतलब क्या होता है, सेम यूनिट। मैंने कहा लिखा है सेम यूनिट, आइसोमर का मतलब सेम यूनिट, क्या इन दोनों का मोलिकुलर जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम है क्या, देखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया यहाँ तो कुछ और आ रहा है, कुछ और है, मोलिकुलर फॉर्मूला आप जानते होंगे ना, मतलब मोलिक्यूल बराबर है कि नहीं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है कि भैया इसमें जो मोलिक्यूल है सारे के एक एक एटम इनमें सेम है क्या, देखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे कि भैया इसमें क्या है कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन तो मेरे पास में क्या है, कार्बन है, ठीक है जी। मेरे पास में क्या है, लिखना सिंपल बताना, यहां से C3, तीन तो कार्बन मेरे को मिले, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन गिनता हूं, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, एक वाला 6 हाइड्रोजन, तो मैंने क्या लिखा, C3H6 मेरे को मिला। ऑक्सीजन कितने मिले मेरे को, 1 2, मतलब 2O2, ये वाला मेरे को कंपाउंड इसमें मिला, मतलब ये वाली चीजें मेरे को मिली, इसमें इतने सारे एटम मेरे को मिले इस वाले में, ठीक है। सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला देखना पड़ेगा ना, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये बना, जो स्ट्रक्चर मेरे को मिली, इस स्ट्रक्चर की मेरे का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना, मेरा ए वाला बना, ठीक है। समझना पॉइंट को, अभी बेसिक बता रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पूरी जो आइसोमेरिज्म होती है ना, पूरी आज की क्लास से लेके देखिए 7-8 जो भी लेक्चर होने वाला है, सारा लेक्चर का आपको सार बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी कैसे करना है वो तो बताएंगे, हल्के से बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल मजेदार करा देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल जनरल बेसिक चीज समझना चाहिए, जनरल बेसिक चीज समझ में नहीं आती बच्चों को तो दिक्कत हो जाती है। सुनो, आइसोमर मैंने इतना करवाया, क्या C3H6O2 मेरे पास इसमें एटम मिले, क्या मिले। अब इसमें देखता हूं, इसमें कितने, एक तो कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन मिला, सेम का सेम, ठीक है, मिल गया मेरे को, ठीक है, इतना मिल गया। उसके बाद मैंने क्या देखा था, हाइड्रोजन देखा था, क्या 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन मेरे को मिल गया, क्या हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, कोई नहीं, H भी मिल गया 6। उसके बाद में ऑक्सीजन देखता हूं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब भैया इन दोनों में आइसोमर तो निकलेगा, क्योंकि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मिल चुका है। लेकिन इन दोनों में कौन सा क्या मिलेगा ये देखने की बात है।
देखने की बात है कौन सा क्या मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या सेम तो मेरे को मिल गया, ठीक है, सेम मेरे को मिल गया, लेकिन सेम यूनिट मेरे को मिली, लेकिन दो चीजें देखने को पड़ेगी अपन को। आइसोमर में मैंने क्या बताया आपको, दो चीजें देखनी पड़ेगी। दो चीजें कौन सी? फर्स्ट तो आपको क्या देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम मिला क्या। अपन को क्या करना है, दो चीजें देखना पड़ेगा, मतलब एक तो आपको सेम देखनी पड़ेगी और एक क्या देखनी पड़ेगी, आपको रॉन्ग देखनी पड़ेगी, मतलब गलत। गलत का मतलब डिफरेंट, ठीक है। क्या देखनी पड़ेगी, एक तो देखनी पड़ेगी आपको सेम, एक आपको देखनी पड़ेगी डिफरेंट, ठीक है। दो चीजें देखनी पड़ेगी, तब जाके क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। अब ये कौन से होंगे, कैसे होंगे, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, वो उस हिसाब से बता देंगे आप, ठीक है। तो मेरी जो फर्स्ट जो मेरी शर्त होती है ना, फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है आइसोमेरिज्म कहलाने का या आइसोमर कहलाने का, क्या फर्स्ट पॉइंट मेरा क्लियर हो चुका क्या, कि भैया एक चीज मेरे को सेम मिली क्या, सेम मिल चुकी, ठीक है। उसके बाद में समझना है बेसिक चीजें जो आपके दिमाग में, अरे क्वेश्चन में आपको ऐसा देखना नहीं हो, ऐसे देखते से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लेकिन पहले समझना है 10 मिनट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किसी भी चीज को लेकर इतना चिल्ला रहा हूं ना, ऐसे फोकट नहीं चिल्ला रहा हूं, बहुत काम का, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बाकी लोगों से आपको आगे निकलने का तरीका यही है। क्या देखो आपको एक चीज सेम मिली क्या, कभी भी देख लेना आइसोमर का क्वेश्चन आए तो आपको दो चीजें दिमाग में बसा लेना। आइसोमर का मतलब इतना सा होता है कि एक चीज तो सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सेम सेम चीज में आ जाएगी तो भैया सेम सेम प्रॉपर्टी या चेंज रहेगी उनकी, ठीक है। तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, डिफरेंट देखना पड़ेगा। क्या डिफरेंट क्या होने वाला है बताता हूं, ठीक है, ये वाली होगी। अब डिफरेंट आपको क्या देखना है, कि कार्बन को देखना है, कार्बन में कोई प्रॉपर्टी रहेगी कि नहीं निकलेगी। प्रॉपर्टीज किसकी निकलेगी, वो निकलेगी भैया फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप तो आप जानते हो ना, COOH वगैरह, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी भैया, किसकी बात करूं, ये वाला, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या बन रहा है, COOR, इसको R बोलते हैं। COOR को क्या बोलते हैं अपन, COOR को बोलते हैं भैया सिंपली अपन एस्टर बोलते हैं। एस्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब मेरे को बताओ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं क्या है, लेकिन क्या दोनों की डिफरेंट होगी कि नहीं होगी बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड का काम करेगा, एस्टर है, एस्टर किसी और चीज का काम करेगा। प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुई कि नहीं हुई बताओ मेरे को। फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी कुछ तो डिफरेंट है, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, गारंटेड है, बिल्कुल गारंटेड है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को काम कराएंगे आप, दो कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंपेयर करेंगे, किसी को भी X और Y, ठीक है ना, X और Y, तो भैया दोनों की प्रॉपर्टीज तो कुछ तो अलग होगी ना। दोनों तैयारी सेम करा रही है नीट की, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होंगे उनमें। तो भैया देख लीजिए क्या उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब उनकी तैयारी कहीं कराती है, नीट की कराती है, दोनों का सेम मिल गया, लेकिन डिफरेंट भी कुछ होना चाहिए ना। डिफरेंस क्या हुए यार, डिफरेंस कुछ दिख ही जाएगा अपने आप आपको। तो बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, बस इसमें आपका काम खत्म हो जाएगा। क्या इनमें डिफरेंस मिली तो इसका मतलब है भैया ये आइसोमर तो होगा। अब ये आइसोमर कैसा होगा, क्या होगा, ये आगे का पॉइंट है। सबसे पहले अपने को, बच्चे को ये समझ में नहीं आती है ना, वो डायरेक्ट क्या करता है ना, आइसोमेरिज्म जाके पढ़ता है, वहाँ पे भैया स्ट्रक्चरल वगैरह, ज्योमेट्रिकल वगैरह, ऑप्टिकल वगैरह, ठीक है ना, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा होता है। मेरे को कुछ याद नहीं भैया वो चीज़ें, मेरे को इतना याद है बस इतना, मतलब इतना होता है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा मेरे को आगे वो चीज़ याद हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगी कहीं कहीं से, वरना अभी तक तो मेरे को दिमाग में इतना ही है, इससे ज़्यादा मेरे को दिमाग में कुछ भी नहीं है कि भैया क्या इसको मैं ड्रप करता हूँ। समझने वाली चीज़ है, इसको लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है। आगे सब पढ़ाऊंगा मैं आपको एक एक पॉइंट, ये समझाने वाली पॉइंट है। अभी तो मैं दोबारा समझाऊंगा ये वाली चीज़ तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में बेसिक पॉइंट है ना, बिल्कुल डाल दूंगा अच्छे से। चलो आइसोमर का मेरे का बात हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है समझना, बिल्कुल ब्रीफ में बताऊँ 1 मिनट में। आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है सेम यूनिट। तो बच्चा क्या करता है, देखना आपका कंफ्यूजन कैसे होता है, बच्चा क्या करता है सेम यूनिट, समझने में नहीं आता। लेकिन आइसोमेरिज्म का जब भी बात आएगा मेरे दिमाग में क्या कितने पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे। 2 पॉइंट कौन से आएंगे, कि भैया मेरे को जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो देखना पड़ेगा सेम। 2 चीज़ें मिलेगी मेरे को, 2 चीज़ें मिलेगी मेरे को। इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले 2 चीज़ें मिलते ही मैं क्या देखूंगा, क्या इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अगर हाँ सेम है बिल्कुल, तो भैया मैं आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम भी मिल गया मेरे को, लेकिन क्या इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी या फिर बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भैया, डिफरेंट है कि नहीं, ये डिफरेंट है कि नहीं। ये बोलता हूँ कि हाँ ये डिफरेंट है, तो जब दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होगी उसके बाद में मैं बोलूँगा कि भैया ये वाला जो मॉलिक्यूल है मेरे पास में ये क्या कहलाएगा, एक दूसरे का आइसोमर होगा कि नहीं होगा, एक दूसरे का आइसोमर होगा। बस आपका खत्म। मैंने इतना समझाया आपको, समझाने के बाद में आपको मैंने ब्रीफ में आपका रिविजन करा दिया कि भैया आइसोमेरिज्म मेरे दिमाग में आएगा तो मेरे दिमाग में ही चलेगा कि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखूंगा और उसके बाद में ये चीज़ सेम हो जाएगी। बोलो सिंपल है कि नहीं चीज़, डिफरेंस देखना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा, ठीक है।
कोई दिक्कत है कि इसमें? कोई दिक्कत भी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का, ठीक है। अगर मान लीजिए अपन एक ही चीज देखते हैं ना तो कैसे करते भाई, ये वाली CH3 CH2 CH3, इधर मैंने दे दिया CH3 CH2 CH3। अब कोई पूछेगा भैया कौन सा आइसोमर है, क्या इसमें आइसोमर होगा? क्या नहीं होगा ना। देखो कैसे अपन कैसे देखेंगे इसका कि भैया CH3 CH2 CH3 सेम सेम कार्बन हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, यहाँ भी सेम आ रहे हैं, तो अपन क्या देखेंगे भैया इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला ना सेम है, ये वाली चीज आप देखेंगे और क्या बोलेंगे कि भैया ने बोला था कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम होते से आप क्या लगाते हैं आइसोमर होंगे। लेकिन मैंने दूसरी चीज भी बोली थी क्या भैया इनका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो भैया सेम सेम चीज आ रही है, बिल्कुल सेम सेम चीज आ रही है, तो भैया डिफरेंस क्या आएगा इनका? कुछ भी नहीं आएगा, सेम सेम हो जाएगी। सपोज करिए मेरे पास में ये वाला आईपैड है, सेम ये आईपैड मैं लाके आपके सामने रख देता हूँ, ये वाला आईपैड रख देता हूँ, ठीक है, मैं स्टैंड ठीक है आईपैड मैंने रख दिया, और आपसे बोले सेम सेम क्वालिटी का, आपसे बोलेंगे क्या भैया ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर है, तो आप क्या देखेंगे कि भैया इनका मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब दिखने करने में सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, आप बोल देंगे हाँ, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए ना। ये मान लीजिए 10,000 का हो, 1 लाख का हो, या फिर 1 लाख का हो, ये 15,000 का हो, कुछ तो क्वालिटी अंदर होगी ना, तो भैया ये क्वालिटी अंदर होना चाहिए। दोनों आईपैड होना चाहिए लेकिन इनकी क्वालिटी अलग अलग होना चाहिए, तब कहलाएगा आइसोमर। बस इसमें अगर आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर भी आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया हुआ, इतना बेसिक इतनी आसानी से शायद कभी मिला नहीं होगा आपको, ठीक है जी, इतना सबको समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे आगे वाली चीजें कि आगे कैसे कैसे चलता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर हो गया, आसानी से हो गया। अब अपन क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, ये समझने वाली चीज थी, अंदर की बात है, ये बिल्कुल कॉपी में नहीं जाना चाहिए, कॉपी में जाओ तो चल जाना, अभी मैं लिखा दूंगा। ये तो अपनी क्या थी, अपन अंदर की बात करते हैं ना, घर वाली बात, ये घर वाली बात है भाई, ये घर पे अपन ने समझा, ठीक है ना। अपन जैसे होता है ना दोस्त वगैरह ये, ठीक है, तो ये वाली चीज होगी भैया, असली चीज ये वाली होती है। अब एज ए टीचर पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, एज ए टीचर पढ़ाऊंगा, ये तो घर वाली बात थी। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, एज ए टीचर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एज ए टीचर क्या पढ़ाऊंगा, हेडिंग डालो, शुरू होता है अपना चैप्टर, ठीक है जी। चैप्टर क्या शुरू हो रहा है, लिखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म। किसी को ये वाली चीज, किसी को मत बताना, ये घर की बात है, यहाँ ये वाली चीज बताना सभी को, ये वाली चीज सभी को बताना कि भैया लोकेश भैया ने ये चीजें पढ़ाई है हमें। ध्यान रख लेना, कॉपी के बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। या तो डायरेक्ट आपको कॉपी का क्वेश्चन मिलेगा, या फिर कॉपी का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिला तो जो कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूं ना उस लेवल का, जो आपके दिमाग में बिल्कुल रटा होगा दिमाग में, उसका क्वेश्चन आएगा। मतलब टोटल बात करूं तो हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, बस इतना गारंटेड है मेरा। या तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है तो भैया उस कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा। अब कहेंगे भैया कंसेप्ट से तो क्वेश्चन आता है, सभी जगह से आता है, कंसेप्ट से आएगा, लेकिन वो कंसेप्ट ऐसा आएगा, जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा ना वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल रटा होगा, बिल्कुल घुसा होगा दिमाग में, बिल्कुल एक एक चीज बैठी होगी। मतलब आपको देखते से लगेगा ही नहीं कि भैया ये क्वेश्चन कॉपी का नहीं, आपको लगेगा हाँ कॉपी का ही है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं भैया ये कॉपी का नहीं है, ये कंसेप्ट का है। फिर आप मेरे को बाद में पता चलेगा, आप बोलेंगे यार इतना ईजी था क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल ईजी है यार, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल टप लेवल की चीज़ें कुछ भी नहीं आती है, बस आप उनको समझ में नहीं आती है तो टप बन जाती है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यार देखो कभी कभी छोटा बच्चा होता है, ठीक है, 2 और 2 का मैं आपसे पूछूं भैया 2 और 2 कितने होते हैं, आप ऐसे देख के लिख देंगे 4 होता है भैया, ठीक है ना, ऐसे देख के लिख देंगे 4 होता है। लेकिन कोई छोटा बच्चा तो उससे पूछ लो जाके कि भैया 2 कितना होता है, बेचारा महीने भर तक नहीं बता पाएगा 2 कितना होता है। तो यही चीज़ आपके लिए कितनी ईजी है, यही चीज़ उसके लिए कितनी डिफिकल्ट बन जाती है। तो यही डिफरेंस आता है कि आप कितना समझ रहे हो और आप कितना नहीं समझ रहे हो। आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ आएगा, उसके बाद में आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा जैसे 2 और 2 कितना होता है 4, ठीक है जी। तो आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो इसमें एक छोटी सी वो लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि भैया आइसोमेरिज्म की बात होगी, लिख लेना कॉपी में कि आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इसका जो मोलिकुलर जो फॉर्मूला होता है ना, लिखो, मैं ऐसा नहीं लिखाऊंगा दोज कंपाउंड हैविंग, ऐसे नहीं, शॉर्ट डायरेक्ट चीज चलेगी, ऐसे कचरा नहीं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए भैया, आगे तो मैं एमएफ लिखाऊंगा, इसका एमएफ मोलिकुलर फॉर्मूला है ना, एमएफ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, इसकी जो केमिकल है, ठीक है, इसकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, आर डिफरेंट, क्या होना चाहिए, आर डिफरेंट होना चाहिए। ये वाली आपकी
जो होते हैं ना डेफिनेशन हो चुकी है कि भैया मोलिकुलर फॉर्मूला अपना क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो फिजिकल सारी चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें फिजिकल केमिकल प्रोडक्टिव क्या डिफरेंट होना चाहिए। दो चीजें देखनी है, अपना आइसोमेरिज्म निकालना है। अब बच्चों को दिमाग में आ रहा हो कि भैया वो स्ट्रक्चर होती है ना, एक स्टीरियो होती है, तो इनमें तो अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो उनकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी, वो इसका पार्ट होगा कि इसकी क्या होनी चाहिए। जब स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा तो इसमें क्या देखना पड़ेगा, जब स्टीरियो को देखेंगे उसमें क्या देखना पड़ेगा, वो अलग हो जाएगा पॉइंट। अपन को क्या करना है भी, अभी को अपन को करना है आइसोमेरिज्म क्या होता है। अभी बच्चों को आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आता, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, स्टीरियो पे चले जाते हैं, ज्योमेट्रिकल पे चले जाते हैं, ऑप्टिकल पे चले जाते हैं, वहां नहीं जाना है। अपन को आइसोमेरिज्म समझना है पहले बस 15-20-25 मिनट में, जिसमें आपका बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो बस आपको केवल पढ़ते जाना है। ये पॉइंट छोड़ने से बाकी चीजें आसान नहीं होती, मुश्किल हो जाती। चलो इतना किया है क्या, इतना काम हो गया क्या आपका, बिल्कुल हो गया क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल वे में आपने किया है कि नहीं किया, कर लिया। क्या आपको मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, दो चीजें आप देखेंगे। क्या आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एमएफ देखना पड़ेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला देखना पड़ेगा, और सेम आना चाहिए। एक चीज सेम, दूसरी चीज क्या डिफरेंट मिलना चाहिए, जब तक वो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। उसके बाद में कौन सा रहेगा, चेन रहेगा, पोजीशन रहेगा, ऑप्टिकल जीआई जो भी रहेगा वो बात की बात है। पहले इतना समझेंगे, काम आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या ये गारंटेड है इस चीज को लेके, बिल्कुल गारंटेड है। क्या ये चीज समझ में आई कि आप लोगों को बिल्कुल आई? इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा कैसे हो जाएगा, लिखो इस तरह लिख लो, एमएफ सेम हो गया। उसके बाद में इसकी जो कौन कौन सी केमिकल और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। शॉर्ट में होगी आपकी चीज। जितना मैं 7-8 लेक्चर में चीजें पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, उससे भी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूं। एक ऐसे अभी आगे समझ में आएगी, बोलेंगे भैया तो बहुत ईजी है ना। ईजी नहीं है भाई, ये बहुत ईजी बनाई गई है आपके लिए, ठीक है। इसको समझ लेंगे ना आप असली में इसका मीनिंग, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे नहीं कि आइसोमेरिज्म बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बस इतना समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। कभी कभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल कैसे लेता हूँ, जिसमें लिया ये, ठीक है जी, ये वाला लिया मैंने। अब बताओ इन दोनों में क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या आइसोमर है क्या? आप बोलेंगे भैया ने क्या बोला था, भैया ने बोला था सबसे पहले क्या अपन को क्या देखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला देखना है। मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। इसमें देखता हूँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन ही है, इसमें 5, इसमें 3। भैया ये तो आइसोमर हम देखने के लायक ही नहीं है। प्रॉपर्टी तक ही नहीं गया मैं तो, प्रॉपर्टी तक ही नहीं गया मैं तो, प्रॉपर्टी तक ही नहीं गया मैं तो। मैंने क्या देख लिया, मैंने सिंपली क्या देख लिया, ये वाली कार्बन देखा, मतलब मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला देख रहा था वही नहीं मिला, मैंने यही बोल दिया भैया इसका तो क्वेश्चन लाइक है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें तो अब ये आइसोमर दिखाने के लायक ही प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब आइसोमर शो ही नहीं करेगा। कोई सा करेगा, कौन सा करेगा मुझसे मतलब ही नहीं, ये तो करेगा ही नहीं। बस इस तरह से ध्यान रखना, ये नहीं करेगा, ठीक है जी। इतना हो गया आइसोमर का। उसके बाद में अब सिंपली जो आइसोमेरिज्म होती है अपनी, अब आइसोमेरिज्म होती है भैया 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है आइसोमेरिज्म? होती है 2 टाइप की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बाद में एक होती है कौन सी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को अपन बताएंगे, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या डालेंगे, एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे, इस स्लाइड में पूरा बता दूंगा मैं आपको। एक होता भैया आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये वाला जो आइसोमेरिज्म होता है ना, अब इस आइसोमेरिज्म को कैसे लिखेंगे अपन, इसको 2 डिवाइड भागों में करेंगे। क्या करेंगे, इसको 2 डिवाइड करेंगे, मतलब 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे जी भाई, आइसोमेरिज्म में ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में इसको अच्छे से याद कर लेना, फिर आगे पॉइंट पढ़ते जाएंगे अपन। 2 टाइप का होता है जी भाई। 2 टाइप का कौन कौन सा होता है, सिंपल बताना मेरे को, आसानी भाषा में बताना। ये वाला होता है, ठीक है जी। इतना कर लिया मैंने। इतना करने के बाद में ये वाली मैंने एरो लगा दी इधर, तो ठीक है जी। एक एरो में किधर लगाऊंगा, एक एरो लगाऊंगा मैं इधर, इधर गया मैं। इधर जाने के बाद में थोड़ा सा मैं इधर कम जाऊंगा, क्योंकि इधर मेरे को 2 चीज़ें लिखानी है। इतना लिखा मैंने, ये वाला जी भाई, ये मेरे पास में 2 चीज़ें आती है। तो फर्स्ट नंबर की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट नंबर कितने टाइप का होता है, पहला नंबर का होता है भैया, मतलब पहले नंबर का 2 टाइप का होता है ना। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला नंबर कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल। कौन सा, कौन सा होता है फर्स्ट नंबर का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैं आइसोमेरिज्म नहीं लिखूंगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल होता है। और सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो होता है भैया स्टीरियो। लिखो, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, ये होता है स्टीरियो। भैया स्टीरियो स्ट्रक्चरल क्या होता है अभी मैं बताऊंगा ना, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, पहले अपन लिखते जाए पॉइंट टू पॉइंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक तो होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पे लिखूंगा आइसोमेरिज्म, लिख देता हूं आइसोमेरिज्म।
एक तो स्ट्रक्चर होता है, एक कौन सा होता है स्ट्रक्चर, एक कौन सा होता है स्टीरियो। क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कोई पूछता है कि भैया आइसोमेरिज्म कितना टाइप का, 2 टाइप का। 2 टाइप का कौन कौन सा, एक तो होता है भैया स्ट्रक्चर, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 2 टाइप का होता है। अब मैं बात करूं इनके भी टाइप की, तो मैं बात करता हूं इनके भी टाइप की। तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास में, स्ट्रक्चर आएगा। तो भैया स्ट्रक्चर आएगा तो सिंपल बताना मेरे को, इतना बताना कि यहां पे अगर मैं लिख देता हूं कि भैया आइसोमेरिज्म की आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको कि भैया इसका एमएफ क्या होता है, इसका एमएफ होता है सेम। लिख लो यहां पे, इसका एमएफ क्या होता है, सेम होता है। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इतना हो गया। इसके बाद में मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं कि उसकी डेफिनेशन की, तो इसका क्या होता है भैया, इसका क्या होगा, एमएफ तो क्या होगा, सेम होगा। मैंने क्या बोला, एमएफ सेम होगा हमेशा, एमएफ सेम होगा, इसका भी होगा, इसका भी सेम होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है। उसके बाद में एमएफ की सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एमएफ सेम होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसका जो डिफरेंट होगा ना चीजें, इसकी क्या होगी, डिफरेंट चीजें। तो मैंने आपसे क्या चीज बोली थी, मैंने आपसे बोली थी कि भैया कोई सी भी आइसोमेरिज्म आपको निकालनी हो, आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो सेम, एक डिफरेंट। तो भैया इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा हमेशा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। वो कैसे होगी कि भैया यहाँ पे एमएफ सेम हो गया और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना, इसकी क्या होगी, एसटीआर लिख लेना, मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, एसटीआर है ना, शॉर्ट में लिखा था मैंने। इसकी स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ यार, फुल लिख लेता हूँ, नहीं तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगी भैया ने क्या लिखा है। था लिखो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है इसका, वो क्या होता है भाई, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिफरेंट। सिंपली क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अब यहाँ से बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसकी स्ट्रक्चर तो सेम होगी, क्या इसकी स्ट्रक्चर सेम होगी, लेकिन ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मतलब इसकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगी। समझ रहे हो, इसकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे होगी, कितने टाइप की होगी, मैं बताता हूँ कितने टाइप की होती है। ये होती है भैया 6 टाइप की। 6 टाइप से इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, 7वां टाइप नहीं आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। 6 होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये वाली हुई। और ये कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। 6 टाइप का कौन कौन सा रहेगा भाई, फर्स्ट नंबर का लिखो। फर्स्ट नंबर का होता है भैया सिंपली चेन आइसोमर। क्या लिखाएंगे अपन, चेन आइसोमर बोल देंगे, यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म बोल देंगे, ठीक है ना। आइसोमर ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, चेन आइसोमर रहेगा। उसके बाद में सेकंड रहेगा भैया पोजीशन, पोजीशन आइसोमर सेकंड रहेगा पोजीशन। थर्ड नंबर की मैं बात करूँ तो वो रहेगा फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ना। इसका नहीं लिखूंगा मैं, आगे चल जाएगा फिर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रहेगा। उसके बाद लिख लेना आप अपनी कॉपी में। 4 नंबर का रहेगा रिंग आइसोमर, रिंग आइसोमर, ठीक है जी। और 5वां नंबर का रहेगा भैया कौन सा रहेगा, वो रहेगा अपना कौन सा रहेगा, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और 6 नंबर का रहेगा मेटामेरिज्म, 6 नंबर का रहेगा। अब भैया आपको लगा होगा कि भैया क्या चीज़ें हैं, तो मैं इसको एक एक करके इसको मैं अच्छे से कवर करूंगा। जब लाइन से पढ़ेंगे ना, अभी नाम लिखना है। देखो कोई क्या बोलेगा आपसे कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है स्ट्रक्चर, एक होता है कौन सा, स्टीरियो, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर में भैया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब एमएफ सेम रहेगा, और इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद में कितने टाइप का होता है भैया, स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट तो मिल रही है, लेकिन कितने टाइप से मिल सकती है, मैं बोलूंगा 6 टाइप से मिल सकती है। 6 टाइप से कैसे मिलेगी, फर्स्ट नंबर कौन सा रहेगा, बिल्कुल दिमाग बैठा लेना एक एक चीज। फर्स्ट नंबर कौन सा रहेगा, चेन रहेगा। सेकंड कौन सा रहेगा, पोजीशन रहेगा। थर्ड नंबर कौन सा रहेगा, फंक्शनल रहेगा। चौथा कौन सा रहेगा, रिंग रहेगा। और चौथा और 5वां और छठा कौन सा रहेगा, टोटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। सिंपली बोलूं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को मैं देखता हूं चेन देखता हूं, उसके बाद पोजीशन देखता हूं, उसके बाद में फंक्शनल देखता हूं, उसके बाद में रिंग देखता हूं, उसके बाद में टोटो देखूंगा, उसके बाद में मेटा देखूंगा। 6 हो जाएंगे बिल्कुल लाइन से। क्या हो जाएंगे, फर्स्ट रहेगा भैया चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा रहेगा कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड रहेगा कौन सा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ रहेगा कौन सा, रिंग, और 5वां छठा रह जाएगा भैया टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। पीछे से बोलता हूँ रिंग बोलूंगा, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप बोलूंगा, पोजीशन बोलूंगा, चेन बोलूंगा, आगे से बोलूंगा चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग, टोटो, मेटा। उसके बाद में बात करूंगा कैसे, मेटा, टोटो, कौन सा, उसके बाद में कौन सा आएगा, रिंग, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन, उसके बाद में चेन। आगे पीछे कैसे भी बोल लो, दिमाग में बिठा लेना एक एक चीज को, ठीक है जी। 6 टाइप के आपको बता दिया मैंने, इतना क्लियर हो चुका है जी भाई। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे अच्छे से शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है। अब अगला लिखो, अगला कौन सा अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो भैया स्टीरियो को कैसे लिखूंगा मैं, सिंपल इसकी जो आपको बता रहा हूं क्या,
डेफिनेशन इसका क्या देखना है अपन को, एमएफ तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा जी भाई। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं रहता है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा। क्या एमएफ सेम रहेगा, बिल्कुल, लेकिन इसका क्या स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। भैया क्या बोल रहे हो आप लोग इस चीज को लेके कि भैया देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट था, मतलब अपन को डिफरेंस देखना है तभी तो आइसोमर कहलाएगा। डिफरेंस देखना है तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे सेम रहेगा तो फिर तो ये स्ट्रक्चर ही कहला देगा ना। जब स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा मतलब आपको क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, सिंपल, उसके बाद में आइसोमर कहलाने के लायक हो जाएगा। अब एक कौन सा होगा, स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब आपको डिफरेंस जहां पे आ रहा है वही चीज कहलाएगी, जिस चीज का डिफरेंस है वही चीज कहलाएगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो मैंने स्ट्रक्चर का लिख दिया, इतने टाइप्स हो सकता है। उसके बाद में आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर भी सेम मिल जाती है तो आपके दिमाग में आएगा भैया ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर किसमें गया होगा, सिंपली ये गया होगा किसमें, स्टीरियो में गया होगा। बिल्कुल, जब आपको एमएफ सेम मिल रहा हो, स्टीरियो सेम मिल रहा हो, मतलब आपको इसमें एमएफ सेम मिल रहा हो, इसकी स्ट्रक्चर भी सेम मिल रही हो, तब ये क्या कहलाएगा, दो चीजें सेम मिल गई। लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए भैया, स्टीरियो कहलाने के लिए डिफरेंस क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर में तो आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट मिल चुकी, तब आपने बोल दिया, लेकिन स्टीरियो में क्या डिफरेंस मिलता है उसका मैं लिखाता हूं कि भैया इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें डिफरेंस होगा, लिख लेना सिंपली, इसमें डिफरेंस होता है भैया, मतलब डिफरेंट होता है, क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम। क्या मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम, जो अरेंजमेंट रहेगा ना एटम्स का, एटम को लगाने के पीछे एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, एक इधर, ऐसे कैसे उल्टा सीधा करके, मतलब जो उसका जो लगाने का जो रहता है ना सिस्टम, तरीका, मतलब जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस चीज में आपको डिफरेंस मिलेगा, दो चीजें मिलेगी, दो चीजें मिलने के बाद में इसका और इसका जो एटम सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगी, है ना, स्ट्रक्चर सेम होगी, लेकिन उनको जो लगाने का क्रम होता है ना, अरेंजमेंट, वो अलग हो जाएगा। ये चीज बता रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप, ठीक है, ग्रुप भी आ सकता है ना, कोई सा फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगा दे, वो क्या होता है, एंड ग्रुप, GROUP, ग्रुप इन 3D क्रम है, 3D डिफरेंट, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है जी भाई। डिफरेंट क्या मिल रहा है आप लोगों को, सेम तो चीजें मिलेगी सही, बिल्कुल, यहाँ भी सेम ही चीजें मिलेगी, यहाँ पे डिफरेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था, भैया स्ट्रक्चर का डिफरेंस था, और स्टीरियो में क्या डिफरेंस था, दोनों चीजें सेम मिलेगी, एमएफ भी सेम मिलेगा, स्ट्रक्चर भी सेम मिलेगी, लेकिन डिफरेंस किस में आया, जो एटम होते हैं या ग्रुप होते हैं उनके अरेंजमेंट में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 3D मॉडल में, 2D मॉडल में छोड़ो ना मॉडल को, आप इतना देखो डिफरेंस किस चीज में दिख रहा है, अरेंजमेंट में डिफरेंस दिख रहा है, ये वाला हो चुका जी भाई, सिंपल, इसकी फॉर्मूला आपको इतना हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करता हूं ये कितने टाइप का होता है भैया, मतलब डिफरेंस है दो टाइप, कितने टाइप का होता है, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, ये होता है भैया दो टाइप का। कितना टाइप का रहेगा ये दो टाइप का रहेगा। दो टाइप का कौन कौन सा रहेगा, अब बच्चों के दिमाग में क्या होती है, बच्चों के दिमाग में क्या आती है भैया, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दो टाइप का होता है। मैं बोलता हूं वो दो टाइप का नहीं होता है, वो टाइप का भी टाइप होता है। पहले कौन सा होगा, पहले बोलना, पहले होता है कन्फर्मेशन, क्या होता है, कन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, कन्फर्मेशन होता है भैया, कौन सा यहाँ पे ओ लगा ना, कन्फॉर्मेशन बोलते हैं, कुछ भी कन्फॉर्मेशन होता है, कौन सा, दो टाइप का, एक तो होता है कन्फॉर्मेशन, ठीक है, और सेकंड नंबर की मैं बात करूं, फर्स्ट लगा दो, और सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो होता है भैया कॉन्फिगरेशनल, NAL लिख लेना पीछे, ठीक है ना, कॉन्फिगरेशनल होता है कितना, एक तो कन्फर्मेशन होता है, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, ये इसके अलग टाइप के होते हैं बता दूंगा, लेकिन जो कॉन्फिगरेशन होता है ना उसके पार्ट होते हैं भैया फर्स्ट और सेकंड, दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट नंबर का आपके दिमाग में आ रहा होगा वो होता है भैया क्या, ज्योमेट्रिकल, और एक होता है भैया कौन सा, ऑप्टिकल। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल, लिख लेना ज्योमेट्रिकल, ऐसे मत बोलना भैया समझ में नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुन लिया करो। यहाँ पे होता है ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल, दो टाइप का। क्या पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। एक बार और मैं आपको दिमाग में बसा देता हूँ, बिल्कुल बसा देता हूँ, कैसे बताता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका स्टीरियो का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, 3D डिफरेंस कैसे आएगा आपको, देखो सिंपल बताना मेरे को, सिंपल बताना, सिंपल क्या बताएंगे, सी यहाँ पे लेना है C, यहाँ पे लगाया मैंने H, यहाँ पे लगाया मैंने H, सिंपल बताना, यह हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ एक और, यहाँ क्या लिखूंगा, CH3, C डबल बॉन्ड C, TH3, ठीक है जी, TH3 हो गया, सिंपल हो गया, आसानी से हो गया, ठीक है। यहाँ पे लगाया मैंने H, यहाँ पे लगाया मैंने H। अब बताइए इनमें क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को, बताइए क्या। पहले सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, क्या इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है क्या आप लोगों को, आप बोलेंगे भैया ये वाला
ठीक है, ये वाला सेम है कि यहाँ पे 2 CH3, यहाँ भी 2 CH3, यहाँ भी 2 CH3, 2 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 कार्बन बॉन्ड, सब कुछ सेम लग रहा है मेरे को। तो भैया डिफरेंस कहाँ पे आया? आप बोलेंगे जब डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि CH3 सारी चीज सेम है, डिफरेंस भी नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं डिफरेंस कैसे करूंगा इसमें कि भैया जो CH3 यहाँ पे लगा है ना, इसको तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं मिटा रहा मैंने, ठीक है, मैंने मिटा रहा, ठीक है, मिटार के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया H, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, और यहां पे मैंने क्या कर दिया जी भाई, यहां पे मैंने कर दिया CH3। अब वो वाला पहले वाला भूल के आपको डिफरेंस नजर आ चुका। अब बताओ मेरे को, अब बताओ क्या यहां पे कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? क्या भैया सेम चीजें हैं, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट देखो, ये पहले ऊपर ऊपर थे दोनों, अब क्या हो गया, एक का ऐसे हो गया, एक का ऐसे हो गया। जब ऐसी चीज़ें आ जाती है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग हो, कि भैया ये वाला अरेंजमेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस, और इसको बोलते हैं ट्रांस। तो अब बताओ अपनी जो डिमांड थी वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई? हो चुकी है भैया, ये वाला सिस हो गया, ये वाला ट्रांस हो गया। क्या अपनी डिमांड फुलफिल हुई? मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसकी स्ट्रक्चर भी सेम है, देखो स्ट्रक्चर एक जैसी बन रही है ना, बन रही है, लेकिन जो एटम थे, ठीक है ना, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी बोल दो, उसका जो अरेंजमेंट था वो अलग अलग हुआ है कि नहीं? यहाँ पे सिस फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे अरेंज किस में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे सिस फॉर्म में आ रहा है, किस में जी, यहाँ पे सिस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आ रहा है। जब दोनों में डिफरेंस अपन को मिल चुका है तो अपन बोल देंगे कि भैया स्ट्रक्चर, भैया ये स्टीरियो होगा। समझ में आई चीज? बिल्कुल समझ में आएगी आप लोगों को। अब बता दो, एक बार और रट लेना दिमाग में घुसा दो चीजों को। आइसोमेरिज्म की बात आएगी, आइसोमेरिज्म आएगा तो आइसोमेरिज्म में मैं क्या देखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए राजा, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैं आइसोमर कहलाऊंगा नहीं। जब आइसोमेरिज्म की बात हो जाएगी तो आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, मैं बोलूंगा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है भैया स्टीरियो। जब स्ट्रक्चर की बात हो जाएगी तो स्ट्रक्चर में क्या चीज देखनी पड़ेगी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसकी स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसमें काम हो गया। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा कि भैया कितने टाइप का होता है, मैं बोलूंगा 6 टाइप का होता है। 6 टाइप का कौन सा होता है? सबसे पहले चेन आएगा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। 6 टाइप कौन कौन सा है? चेन आएगा, कौन सा पोजिशन आएगा, कौन सा फंक्शनल आएगा, कौन सा रिंग आएगा, टोटो आएगा, मेटा आएगा। बोलो 6 हो गया। कैसे? मेटा, टोटो, उसके बाद में कौन सा आएगा, बोलो रिंग, फंक्शनल, पोजीशन, चेन। 6 हो गया। चेन, फंक्शनल, पोजीशन, ऊपर नीचे बोल दो कोई दिक्कत नहीं। चेन, रिंग, फंक्शनल, पोजीशन, पोजीशन, फंक्शनल, टोटा मेटा चेन, कुछ भी बोलो, बस 6 टाइप याद रखना। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग, टोटो, मेटा। 6 हो गया। उसके बाद में बात करता हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो में क्या होगा भैया, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर भी सेम मिलेगी, आपको डिफरेंस किस चीज में मिलेगा, आपको डिफरेंस मिलेगा उनका जो मॉलिक्यूल में जो एटम मिलेंगे या कोई ग्रुप मिलेगा उसका अरेंजमेंट में डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है जी, इतना हो गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूँ कितने टाइप की होती है, वो होती है भैया 2 टाइप की। 2 टाइप की कौन कौन सी होती है? 2 टाइप की होती है भैया, एक तो कन्फर्मेशनल होती है, एक होती है कॉन्फिगरेशनल होती है। कन्फर्मेशनल के कुछ डिमांड से मैं बता दूंगा आप लोगों को। जो अपनी जो कॉन्फिगरेशनल होती है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है ज्योमेट्रिकल, एक होती है ऑप्टिकल। क्या? एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल, जिसमें आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को मैंने ये भी बताई कि भैया इसका अरेंजमेंट कैसे डिफरेंस होता है, ये वाली चीज होती है। इसमें आपका जो आइसोमेरिज्म बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, खत्म। आज से खत्म नहीं हुई, स्टार्ट ही हुआ है। बस ये आपको सारा बता दिया। अब अपन को इनका सबके एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, एक एक करके एकदम क्लियर करते जाएंगे। आज की क्लास बहुत बेसिक होने वाली है। चीज़ों का आपको इंट्रोडक्शन है, चीज़ों के बारे में जो पढ़ाने वाला हूँ सब कुछ उसका बहुत बेहतरीन। तो आज की क्लास सबसे बेस्ट है। अगर आज की क्लास आपने बहुत बेहतरीन तरीके से करी, उसका रिविजन भी कर लिया आपने कल की क्लास लेने से पहले, आपका आइसोमेरिज्म भैया बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, इतना हो गया, आपको आइसोमेरिज्म का समझ में आ गया। अब इसमें 2 बेसिक आपको रूल काम आते हैं, मतलब 2 पॉइंट है जो आपको काम आएंगे। बेसिक पॉइंट है, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, मैं मानता हूं आपको नहीं है। होती तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो मैं पढ़ा देता हूं उनको, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अपन को क्या करना है, 0 से टॉप लेवल तक जाना है। जब 0 से टॉप लेवल तक जाना है ना, तो जो 2 पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ ना, वो 0 से नहीं खड़े हो सकते, वो भैया मिड लेवल से टॉप तक जाने वाली बात होती है। लेकिन मैं 0 से कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आता हो, नहीं आता हो तभी दिक्कत लेने का बात नहीं, आप सीख जाएंगे। ठीक है, सिंपल बताना मेरे को, पेचे वाले रिवाइज कराऊँ चीज़ों को। ठीक है, डालो हेडिंग डालो, लिखना पड़ेगा। बहुत क्वालिटी की चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि वो चीज़ें हर किसी के पास नहीं मिलती ना। इनका कर्म जो रहता है ना, अरेंजमेंट, वो बहुत डिपेंड होता है और किसी के पास नहीं मिलता है राजा। चलो बात करते हैं किसकी। क्या मैंने आपको बताया था अल्केन के बारे में?
भैया क्या पढ़ा रहे हो आप लोग, दोबारा से पढ़ाओगे? नहीं नहीं, पॉइंट बताऊँ, मज़ेदार पॉइंट बताऊँगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट निकलते ना। क्या अल्केन के बारे में मैंने बताया था आपको, उसके बाद मैंने किसके बारे में बताया था आपको, मैंने बताया था अल्कीन के बारे में, क्या अल्केन के बारे में, उसके बाद अल्कीन के बारे में। क्या आप लोग इसको भी जानते हो, अल्काइन को, ठीक है। इनमें डिफरेंस आपको कहाँ दिखा, पीछे में एन लगा दिया, यहाँ पे इन लगा दिया, यहाँ पे आइन लगा दिया। क्या इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस होता है भैया कि जब एन आएगा मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा, जब इन आएगा मतलब डबल बॉन्ड आएगा, जब आइन आएगा वहाँ पे 3 बॉन्ड आएंगे, मतलब एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड आके ट्रिपल बॉन्ड आ चुके, मतलब आयन की बात की जाएगी, ठीक है। आप क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जानते हो क्या, वो भी बता देता हूँ आपको, बेसिक पॉइंट है। यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड आता है, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, सिग्मा, नीचे वाले को कितना बोलेंगे, पाई बोलेंगे। इतना हो गया, तब 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। जब सिंगल आएगा तो हमेशा सिग्मा, सबसे पहले किस पे जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड पे। सिंगल बॉन्ड आएगा, 2 बॉन्ड आएंगे, ठीक है जी। 10 बॉन्ड भी आते हैं, 10 बॉन्ड, तो ध्यान रखना सबसे ऊपर नंबर 1 का सिग्मा, उसके बाद के पाई कहलाएंगे। क्या 2 बॉन्ड है, ये हो गया। लेकिन भैया 3 बॉन्ड आ जाएंगे, तो कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, कितने पाई कितने सिग्मा होंगे, तो मैं बताता हूँ। सबसे टॉप पे जो नंबर आएगा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद नीचे जितने भी बॉन्ड आएंगे ना, पाई कहलाएंगे। तो भैया 3 बॉन्ड में 2 पाई है, एक सिग्मा है। क्या ये चीज़ क्लियर होगी, क्या बेसिक चीज़ें क्लियर हुई कि हो चुकी है, ठीक है। इतना कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद में मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, इनका फॉर्मूला कैसे निकालना होता है, कैसे निकालते हैं कि इसका होता है भैया CnH2n+2, क्लियर बताया था मैंने, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं सारे। सिग्मा बॉन्ड में क्या CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी अल्कीन की, तो यहाँ पे अल्कीन मतलब एक पाई बॉन्ड आ चुका, मतलब डबल बॉन्ड आ चुका है एक बीच में, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, मतलब हाइड्रोजन कितने 2 कम हो चुके हैं, कितने 2 कम हो चुके हैं। यहाँ जितने भी हाइड्रोजन थे यहाँ +2 थे ना, तो यहाँ पे देखो Cn का H2n डबल हो गया, डबल में भी 2 जोड़ दिया, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 2 बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे 2n आ रहा है, डबल हो रहा है, जस्ट Cn आया, उसका जस्ट डबल हुआ, हाइड्रोजन 2 कम हो चुके हैं, ऐसे बात करेंगे तो, ठीक है। इसकी मैं बात करता हूँ, इसका होता है CnH2n-2, मतलब Cn का n था, मतलब हाइड्रोजन उसका डबल किया, डबल करके भी -2 कर दिए। मतलब मैं बात करता हूँ कैसे, कि यहाँ से यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ 2 हाइड्रोजन कम हुए, और यहाँ से बात करता हूँ तो इस वाली चीज़ से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हुए, ठीक है जी, है ना। और टोटल बात करूं यहाँ से यहाँ तक जाने में तो 4 हाइड्रोजन कम हो चुके, 2 तो यहाँ हुए, फिर यहाँ भी 2 हो चुके, मतलब 4 हो चुके, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, कैसे समझेंगे बताना मेरे को, सिंपल, ये बेसिक चीज़ें हैं भैया, बेसिक चीज़ें। अगर आपको समझ में आ रही है तो मजा आ जाएगा आप लोगों को यार, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, इतना हो गया, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल लिया मैंने C3H8, ठीक है जी। C3H8 क्या इस फॉर्मूले से बिल्कुल राइट तरीके से आपको बैठता है कि, इसको स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ ना मैं, ये वाली चीज़ बना देता हूँ, अच्छा लगे, कुछ साफ़ सुथरी चीज़ें हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। चलो जी, अब बात करेंगे किसकी, क्या ये वाली चीज़ मैंने बताया आप लोगों को, तो C3H8 क्या फॉर्मूले से सही बैठते हैं, क्या इसको अल्केन आ रहा है क्या, मैं बोलूँगा क्या भैया इसमें कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है क्या। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों को, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, किसमें क्या बॉन्ड है, आप देखते पता लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, इस स्लाइड में आप सीख जाएंगे कैसे सीखेंगे। चलो, C3H8 फॉर्मूला क्या बोलता है, CnH2n+2, मतलब मैं बोलूँगा ये वाला मॉलिक्यूल है कि भैया इसमें बताओ क्या इसमें कितने डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आप बोलेंगे बनाएंगे, बना के देखना नहीं होगा, क्या करेंगे देखते पता लगाएंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ देखो समझो, C3H8 फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लेंगे। देखो बेसिक समझना कि भैया C3 है, 3 का दुगुना कितना 6, 2n हो गया, उसके बाद में प्लस क्या करना है 2 करना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है तो सिंगल बॉन्ड रहेंगे, अल्केन की फॉर्म रहेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। क्या C3H8 बैठ गया क्या, बिल्कुल बैठ गया। इसी फॉर्म में अगर मैं बात करता हूँ किस तरह, इसको काटो यार ठीक है, इसके बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ लेता हूँ आपसे, C3, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जस्ट डबल होगा, C3 लिया तो H कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। बोलाओ मैंने बोला था ना, यहाँ जाएंगे तो कितना कम हो जाएगा -2H हो जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2H हो जाएगा, ठीक है जी। मैं बताऊँ यहाँ से बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से टोटल यहाँ से, तो सिंपल मेरे को इतना बता देना, सिंपल इतना बता देना, दोबारा लिखाता हूँ इस चीज़ को। सिंपल यहाँ से मैं अगर बात करता हूँ इस चीज़ की, तो यहाँ पे कितना कम हो जाएगा -4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल के फॉर्म पे बात करेंगे, C3H8 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करूँगा C3, इसकी बात कर रहा हूँ C3, यहाँ डबल हो रहा है जस्ट, तो H कितना हो जाएगा C3H6 हो गया। क्या इसमें क्लियर हो चुका। इसकी बात करूँ, मैंने लिखा यहाँ पे C3, तो इनका दुगुना कितना
कितना हो गया भाई, C3 का कितना हो जाएगा 6, 6 में से कितना हो जाएगा -2, -2 होते से भैया मैं क्या लिखूंगा H4 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। देखो 8 से 6, 6 से 4, यहाँ से बात करूंगा तो डायरेक्ट 8 से 4 मतलब 4 कम हो गए, यहाँ से 2 हुए, यहाँ से 4 हुए, तो आप ऐसे पता लगा लेंगे। कैसे, मान लीजिए आपको मिला C3H6 तो आप बताएंगे 3 से 6 हो रहा है, मतलब भैया एक बॉन्ड आया, एक पाई बॉन्ड आने से आप क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोजन कम हो गया। अगर 2 पाई आ गया, देखो इसमें 2 पाई है कि नहीं, 2 पाई दिख रहे नहीं दिख रहे, जब 2 पाई आ जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे कि 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक पाई बॉन्ड आएगा 2 हाइड्रोजन कम होंगे, 2 पाई बॉन्ड आएंगे 4 हाइड्रोजन कम होंगे। क्या समझ में आएगा आप लोगों को, ये वाला है। तो कुछ एग्जाम्पल में बताऊंगा, उसका आप जवाब देना। C5 H कितना होना चाहिए बताओ, 5 का 2 गुना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा C5H12, मतलब डबल से 2 प्लस कर देंगे फर्स्ट वाले में अल्केन में। ठीक है, इन की बात हो जाएगी तो इन का फॉर्मूला क्या बोलता है CnH2n, मतलब C5 और H कितना रहेगा भाई H10 रहेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे बात करूंगा तो C5 और कितना हो जाएगा H2n -2, मतलब डबल में -2 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, H 5 का 2 गुना 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना, बिल्कुल जीरो से है ना। चलो अगला लो, अगला लेता हूं मैं C7H कितना हो जाएगा भाई, 7 का 2 गुना कितना 14, 14 में +2 करेंगे कितना 16 जी भाई। यहाँ पे C7 लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लिया C7 लिया, सिंपल है ना, C7 लिया, H कितना भाई 14 हो जाएगा, मतलब 2 कम हो गया ना, यहाँ से देखो 2 कम हो गया। यहाँ की बात करूँगा C7, 7 का डबल 14 में से -2, मतलब H कितना हो जाएगा C12 हो गया। भैया इस नंबर का ध्यान रखना, कभी गलती से है ना जल्दीबाजी में कुछ लिखा है तो समझ लेना, आप मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना। ठीक है जी, उसके बाद C8 हो गया, क्योंकि दिमाग होता है ना, पूरा दिमाग कैमरे पर रखना पड़ता है, यहाँ लिखने में रहता है और कैसे कैसे आपको डिलीवर करना है, ठीक है ना, और कौन सा पॉइंट कैसे क्या लिखना है, वो सारी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है ना। तो कभी कभी क्या ऐसे लिखने में गलती हो जाती है। 7 यहाँ 14 मैंने बोला, लेकिन मैं यहाँ पे भी 16 लिख दूंगा, यहाँ भी 16 है। अब आपको लगा भैया आपको दिखा नहीं कि यहाँ भी भैया यहाँ मेरे 5 जगह दिमाग चल रहा होता है, एक चल रहा है कैमरे में, ठीक है, एक यहाँ लिखने में, और पीछे दिमाग में क्या क्या निकाल के कैसे आपको बिल्कुल डिलीवर करना है, कैसे आपको चीज़ों को लिंक करना है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है ना। तो इतनी छोटी सी गलतियों को ऐसे मत मानना कि हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो C8 हो गया, C8 के बाद मैं क्या लिखूंगा H, 8 का 2 गुना कितना 16, 16 में 2 जोड़ूंगा कितना 18 हो जाएगा। यहाँ पे C8 हो गया, H का 2 गुना कितना 16, 16 में कितना, कुछ भी जोड़ूंगा डबल लिखूंगा क्या, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे लिखूंगा C8, यहाँ पे कितना लिखूंगा 8 का 2 गुना 16, 2 घटा दूंगा कितना 14। ये वाला हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका, बिल्कुल क्लियर हो चुका, बिल्कुल क्लियर, गारंटेड है इस चीज़ को लेके, मजा है आप लोगों का है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 कम हो रहे, सपोज करो C3H6 है, इसको अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे, तो इसका बताइए मेरे को कितने कार्बन है इसमें है भैया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। क्या 3 कार्बन आपको मिले क्या, इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है ना, 3 कार्बन मिले क्या। उसके बाद हाइड्रोजन कितने 6, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, क्योंकि आपको पता है 1 कार्बन 4 चीज़ें बना सकता है, 4 चीज़ें बना सकता है कि नहीं सकता है। तो भैया 1 कार्बन 4 वैलेंसी होती है, तो देखो इस वाले कार्बन की 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, कितनी वैलेंसी फ्री बच रही 2, मतलब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ता है। क्या 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हो गया, क्या हो गया। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि भैया इसमें क्या, जब C3H6 ऐसी चीज़ आती है ना, मतलब आपको डबल बॉन्ड लगाना है, तो डबल बॉन्ड आप एक रिंग बना सकते हैं। क्या बनाएंगे आप, एक रिंग बना सकते हैं, तो एक रिंग बनाते से भी ये 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, ये भी समझ पाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ समझना पड़ेगा। C5H10 की मैं बात कर रहा हूँ, तो C5H10 ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अब बताओ मेरे को 5 कार्बन आ रहे हैं, 10 हाइड्रोजन आएंगे नहीं आएंगे, सबसे 2 2, इतने वैसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर होगी क्या चीज़, बिल्कुल क्लियर हो सकी, कंप्लीट गाइड कर सकता हूँ इस चीज़ को लेके, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, मजे लेने का। मतलब समझने की बात क्या है भाई, समझने की बात इतनी सी है कि अगर मान लीजिए मैं भैया यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं रिंग बना देता हूँ ना, तो रिंग से भी एक रिंग बनाने से क्या हो, मेरे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। देखो रिंग बनाई सेम हो रहा, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा ना, फिर भी एक रिंग बनाते से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, बेसिक चीज़ है। बस इतना कि आपने कंप्लीट हुआ कि नहीं हो चुका, सिंपल चीज़ है क्या, बिल्कुल। इसकी C3 की बना देता हूँ, एक C, एक H लिख दिया, 1 2 3 C, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा CH3। बताओ 3 कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, C3H4 हुआ कि नहीं हुआ, ट्रिपल बॉन्ड आया कि नहीं आया, आ चुका। इस तरह से करेंगे चीज़ें। इसका तो आप जानते हैं C3H8 कैसे बनेगा, C3 CH2 CH3 ये बन गया जी
6 7 8 हो गया ना, बिल्कुल इस तरह से बनेगी चीज़ें। कि आई समझ में आया आपको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे क्या चलता है, सब कुछ आएगा समझ में, क्लियर होगी क्या। अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए भैया C3 का जस्ट डबल हो रहा है तो भैया पाई बॉन्ड एक आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए C3 का डबल होके भी माइनस कम हो गया 2 हाइड्रोजन, तो भैया ट्रिपल बॉन्ड आएगा। मतलब एक चीज़ और समझना कि एक डबल बॉन्ड आएगा मतलब 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे कम, 2 डबल बॉन्ड आएंगे मतलब 2 पाई बॉन्ड आएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पाई बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड तो ये वाला, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना, एक, यहाँ पे 2 पाई आएंगे, 2 पाई आते कितने का कम होंगे, 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। एक कंसेप्ट तो आपका है हो चुका जी भाई, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म पढ़ने के पहले। सेकंड नंबर का आता है, जो आता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन सिंपल भाषा में, एक बोलते हैं इसको IHD। भैया दिमाग खराब हो चुका है कि IHD होता क्या है। IHD की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँगा तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मतलब जो फुल फॉर्म क्या होती है इंडेक्स ऑफ, समझना मत इस को, ऐसे लिखा रहा हूँ फोकट चीज़ है ना, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब आपको कुछ तो पता लग रहा होगा, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी मतलब हाइड्रोजन कम हो रहा है, इसको बोलते हैं 1HD मतलब IHD, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में नहीं आई, लेकिन अगर इसका मैं दूसरा नाम लिख के बोलूँ आपसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं DU। अच्छा आप तो समझ में आया आप लोगों को, कभी कभी आपको क्वेश्चन मिला होगा ना कितनी DU, 1 DU 2 DU 3 DU, ठीक है ना। DU डिग्री का मतलब, DU का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। भैया क्या पढ़ा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, आप तो मज़ा नहीं आ रहा यार चीज़ में, क्या क्या लिखवा रहे हो आप लोग। अभी चीज़ें क्लियर होगी ना, ये नए नाम है जो आपने कभी पढ़े ना हो, पढ़ रखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा आपको। सुनो, DU कैसे निकालते हैं, DU बहुत काम आती है। DU का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड का मतलब आपको समझ आता होगा कि भैया सैचुरेटेड मतलब आप वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहे हो, सब कुछ पढ़ाया मैंने आपको चीज़ें है ना। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, अगर हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वहाँ उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो आपको समझ में आ गया होगा, अनसैचुरेटेड की डिग्री निकालनी है मतलब भैया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा, इसलिए ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है, क्लियर चाहिए। अब मैं बताऊंगा ना चीज़ें सब समझ में जाएगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना का, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं। समझ में नहीं आया तो बोल दो भैया दोबारा पढ़ा दो, दोबारा समझा दो क्या समझा रहे हो, है ना। इसका प्रोसेस क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मेरे को भेज सकते हैं, भैया ये वाली स्लाइड हमें समझ में नहीं आई कैसे समझाऊँ, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। कभी कभी आप एग्जाम्पल में, कभी कभी आप क्या करते हो ना, डायरेक्ट वहाँ पे कमेंट करते हो भैया इसका क्या आंसर होगा, क्या ये चीज़ समझ में आएगी, अनसैचुरेटेड की बात हो रही है। चलो इसमें अगर मैं बात करता हूँ भैया 2 हाइड्रोजन कम मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड आएगा मतलब पाई बॉन्ड एक कितना आएगा, 1 पाई आएगा कि नहीं आएगा, 1 पाई मतलब एक पाई का मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। जब 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे इसको बोलते हैं भैया 1 DU। इसका मतलब हो जाएगा, इसका नाम अलग है, 1 DU बोल सकता हूँ इसको मैं। कभी कभी बोल दूँ आपसे कि भैया इसमें 2 DU है या 1 DU है, 1 DU है मतलब आप क्या समझेंगे, एक पाई बॉन्ड आ गया या फिर क्या आ गया भैया सिंपल 2 हाइड्रोजन का कम हो चुका, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 हाइड्रोजन का कम होना या फिर 1 DU बनाने लगा। कभी कभी मैं बोल दूँ कि भैया 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है जी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसमें ऐसा होगा ना 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड आ चुका तो मतलब 4 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और DU कितनी बनेगी, 1 पाई से 1, 2 पाई से 2 DU, तो मैं क्या लिखूंगा 2 DU आ चुकी। भैया DU कहाँ काम आती है, DU में बताऊँ आगे काम आएगी कैसे आएगी, बस अभी समझ लो चीज़ों को, याद रख लो, हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, फिर आगे में समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली वे में कैसे कैसे चीज़ें होती है, ठीक है जी। इतना आपको समझना पड़ेगा DU का मतलब क्या होता है, इसका बेसिक काम ये वाला होता है। समझ में तो आपको आई होगी चीज़ें, बिल्कुल आई होगी, सिंपल आई होगी, सिंपल। चलो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल कैसे लूँगा, जैसे मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सिंपल बताना मेरे को, मैं लेता हूँ सिंपल भाषा में कि अगर मैं लूँ क्या CH3 CH2 CH3, इसका बताओ क्या बनता है, C3H8 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। इसके बाद में मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, H2C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, ये वाला लिख दिया। इसका क्या बनेगा, C3H6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सिंपल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसके बाद में थर्ड नंबर पे चल रहा है प्रोसेस है ना, थर्ड नंबर पे मैं क्या लिखूंगा भैया CH लिख दूंगा, इसको ऐसे लिखते हैं ना, हाइड्रोजन को बैक में डाल देते हैं इस तरह, HC 3 बॉन्ड, ठीक है, सिंपल है ना, CH3 ये वाला लिख दिया मैंने। इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी C3H4, इतना बन गया। अब बताओ क्या समझ में आया आप लोगों को चीज़ें, कि भैया यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं तो यहाँ मेरा -2H हो गया, और फिर मैं यहाँ से इधर आया तो मेरा -4H हो गया। ये प्रोसेस आपको समझ में आया क्या, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे मैं पूछूँ कि भैया यहाँ पे कितनी डिग्री है,
मतलब डी यू कितना है यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे डी यू 0 है, क्योंकि पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड आएगा मतलब एक डी यू, 2 पाई बॉन्ड आएंगे मतलब 2 डिग्री, मतलब 2 डी यू, ठीक है। यहाँ पे डी यू 0। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे डी यू कितनी, यहाँ पे कितने डी यू, आप बोलेंगे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा 1 डी यू। समझ में नहीं आया आप लोगों को, दोबारा समझाऊंगा, चलो रुको। इसमें बोलो, इसमें कितने पाई बॉन्ड है मेरे को बताओ। इसमें पाई बॉन्ड है भैया 1 2 पाई बॉन्ड है, और हाइड्रोजन कितने कम हो रहे हैं, ऐसे बोल दो 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कम हुए कि नहीं, C3H4, यहाँ कितने थे 8, तो मैं क्या बोल दूंगा डी यू कितनी 2 डी यू। समझ में नहीं चीज़, दोबारा समझाता हूँ, चलो रुको। कि अगर मान लीजिए आपको कोई मॉलिक्यूल मिला, ये वाला मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल में आपको एक पाई बॉन्ड मिलता है, ठीक है ना, तो हो जाएगी कितनी 1 डी यू। 2 मतलब नाम है, नाम बदल रहे हैं पाई बॉन्ड का, 1 पाई मतलब 1 डी यू, 2 पाई मतलब 2 डी यू। या फिर आपको ऐसे भी पता होगा कि अगर एक मान लीजिए पाई बॉन्ड आ रहा है तो भैया 2 हाइड्रोजन की कमी होती है। देखो हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। जो अपना फॉर्मूला था C3H8 मतलब C3H2n+2, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 6 का दुगुना 3 मतलब 3 का दुगुना 6, 6 में +2 करे 8 आ गया। यहाँ पे डी होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे एक पाई आया, मतलब एक पाई आया तो एक डी हो गई, बिल्कुल। यहाँ पे एक पाई 2 पाई आया, 2 पाई आते तो डिग्री कितनी हो गई 2 डी हो गई। कितनी डी हो चुकी, 2 डी हो चुकी है, और 2 पाई मतलब 4 हाइड्रोजन कम। यहाँ पे H4 आ रहा है, यहाँ पे H8 आ रहा है, देखो डायरेक्ट यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कितना H2, यहाँ पे H6, मतलब 2 माइनस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाइड्रोजन कम, एक पाई बॉन्ड से इतना हो गया। क्या डी यू निकालना आपको आ चुका। कोई सा भी मॉलिक्यूल में अगर आपसे दे दूँ तो आप सिंपली मेरे को बता देंगे इसमें कितनी डी यू बनेगी, बता दूँ आपको। आपको देखना क्या है, आपको पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड 1 डी यू, 2 पाई बॉन्ड 2 डी यू, इस तरह से आप कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसी फॉर्म में लो, अगला ले लो, कुछ एग्जांपल और देखा दूँ मैं। चलो इतना लूँ मैं कि अगर मान लीजिए मैं इस तरह से लूँ, ये वाली जी, इसमें बताओ मेरे को इसमें कितनी, समझना इस चीज़ को, इसमें कितने डी यू हैं। अब क्या करेंगे आप, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है इसमें, तो लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक रिंग बनती ना तो वहाँ पे हमेशा 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं अपने आप। अंडरस्टूड पॉइंट है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये चीज़। क्या लिखना है, देखो हाइड्रोजन कितने, सबसे पहले कार्बन गिनो, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। तो 6 का दुगुना कितना 12, 12 में कितने 2 हाइड्रोजन करेंगे इस वाली चीज़ बनाने के लिए कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी नहीं है, बिल्कुल डी यू 0 आनी चाहिए। तो याद रखना एक रिंग आएगी मतलब एक डी यू बन जाएगी अपने आप, एक रिंग एक डी यू, मतलब वहाँ पे हमेशा ही अंडरस्टूड पॉइंट है कि वहाँ पे भैया 2 हाइड्रोजन कम होते ही है। कैसे होते हैं, 6 का दुगुना कितना 12, 12 में 2 कराएंगे 14, इसमें जोड़ते हैं, 2 यहाँ पे जुड़ेंगे 1 2, ठीक है, 2 यहाँ जुड़ेंगे 2 यहाँ जुड़ेंगे 4, 2 यहाँ जुड़ेंगे 6, 2 यहाँ जुड़ेंगे 8, 2 यहाँ जुड़ेंगे 10, 2 यहाँ जुड़ेंगे 12, 12 हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये फॉर्मूला आपका इतना बनता है C6H12 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो बोलो CnH2n बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाला CnH2n बन रहा है कि नहीं बन रहा, C3H12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब एक रिंग आ रही है, समझ लेना, एक रिंग बराबर एक डी यू, क्या एक रिंग बराबर एक डी यू, हमेशा समझ लेना इस चीज़, सभी दिक्कत हो जाती है। एक रिंग बराबर एक डी यू मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो चुके हैं, ठीक है। अगला लेता हूँ, ये वाली मैंने रिंग ली, ठीक है, ये वाली मैंने रिंग ली। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे कितने डी यू हैं, कितने डी यू हैं भैया, बोलेंगे सिंपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक डी यू है, एक डी यू, ठीक है, एक डी यू तो पहले से आएगी। मैं बोलता हूँ एक पाई बॉन्ड है, बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं ना, डायरेक्ट हो जाएंगे, एक पाई बॉन्ड दे के यहाँ क्या लिख देंगे 1 डी यू लिख देंगे। लेकिन एक बात समझना, मतलब एक खुद अपने आप में एक रिंग भी आ रही है ना तो भी एक डी यू कहलाती है, मतलब वहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो चुके हैं, हुए कि नहीं हुए, देखो हुए, अभी बताया मैंने आपको। तो 1 डी यू, उसके बाद एक पाई बॉन्ड आ गया तो मतलब 2 डी यू, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 2 पाई बॉन्ड तो 3 डी यू, अगर मैं लिख देता हूँ कितनी है 3 पाई बॉन्ड तो 4 डी यू, हुआ कि नहीं हुआ 4 डी यू। मैं लिखूंगा डी यू कितना 4, मतलब पाई बॉन्ड 3 है लेकिन डी यू 4 बन रही, क्योंकि एक खुद रिंग भी अपना एक 2 हाइड्रोजन कम करती है रिंग बनने के लिए। ये समझना बहुत पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजे आपको आ जाएंगे यार, ठीक है ना। ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, बिल्कुल पॉइंट, बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, समझिए पॉइंट। ये बहुत बेसिक है जो बच्चों को नहीं आते हैं, और ये बेसिक है आपके सवाल को मिस्टेक कर देते हैं। देखना हाँ बेसिक चीज़ों को समझना, उसके बाद आपके क्वेश्चन ऐसे लगेंगे बिल्कुल हलवा, और आपका जो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अपन सब कुछ आसान हो जाएगा। चलो इतना समझ में आया क्या, हो गया। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, कैसे लूँगा मैंने लिया ये वाली रिंग बनाई, ये वाली, कितनी डी यू बताओ, एक रिंग का 1 डी यू। अगर मैं लगा देता हूँ ये वाली, हर तरह से मैं क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, हर तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज़ें आपकी,
ये वाला। सिंपली बताओ मेरे को, 1 पाई लिया मैंने, सिंपली बताओ मेरे को, 1 रिंग लिया मैंने, 1 डीओ, 2 रिंग ली तो 2 डीओ, एक रिंग का कितना 1 डीओ, 1 रिंग का कितना 1 डीओ, 2 रिंग का कितना 2 डीओ। अगर मैंने एक पाई बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे, कितनी 3 डीओ होगी ना, 2 तो पहले से, एक पाई बॉन्ड की 3 के बाद मैंने अगले लगा दिया 4 डीओ, ये लगा दिया मैंने 5 डीओ। अगर मान लीजिए मैं सिंपली ये लगा देता हूँ 6 डीओ, मैंने लगा दिया 7 डीओ। ठीक है, कितनी डीओ हो चुकी यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा 7 डीओ। 7 डीओ हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ बताओ, कि एक तो पहले रिंग ली मैंने 1 डीओ, उसके बाद में एक मैंने दूसरी रिंग ली 2 डीओ, उसके बाद में एक पाई लिया 3, दूसरा पाई 4, 5, 6, 7 पाई। ठीक है जी, समझ में आई ये चीज़ आपको, बिल्कुल आई। इसी फॉर्म में मैं अगर चाहूँ भैया तो बिल्कुल इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ आपके सामने, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। क्या आपको डीओ समझ में आया क्या? अगर मान लीजिए 1-2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, ये तो रोंग हो गया यार, ऐसा करना था ना मैंने, ऐसा वाला। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला मिलता है, मतलब आपको एक भी पाई बॉन्ड नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे DU 0, अगर आपको एक पाई बॉन्ड मिलता है तो आप क्या करेंगे DU 1, अगर आपको 2 पाई बॉन्ड मिलते हैं तो आप क्या करेंगे DU 2, मतलब 4 हाइड्रोजन की कमी है। समझ, दोनों चीज़ समझना, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, दोनों चीज़। क्योंकि अगर आप पाई बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक कर लेंगे आप लोग, समझना, दोनों चीज़ का मतलब समझना, पाई बॉन्ड मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी। यहाँ पे जाएंगे, एक रिंग बनाएंगे तो एक DU बन जाएगी, 2 रिंग बनाएंगे तो 2 DU बन जाएगी। ठीक है, तो एक रिंग का 1 DU, एक पाया है तो 2 DU, यहाँ पे 3, 1, 4, एक रिंग 1 DU, 2 रिंग 2 DU, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से काम आपका बनेगा। ये बेसिक पॉइंट है जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने आइसोमेरिज्म के लिए। इतना कि आप लोगों ने, आपका काम बनेगा, गारंटेड मजा आपको आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत क्लियरली करो, अच्छे से करो, मज़ेदार चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, बिल्कुल। ठीक है जी, इसके बाद में आपका काम बनेगा यार, मज़ा आपको आएगा, सिंपल आएगा। उसके बाद में 2 पॉइंट बता दे मैंने, 2 पॉइंट बोले थे, 3 पॉइंट बोले थे आपसे मैंने, 2 बोले थे ना, 2 पॉइंट, 3 करा देता हूँ यार, एक और करा देता हूँ, बहुत बेसिक है। ठीक है, पहले करा दो ना, तब के बाद आपका पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके हैं जी भाई, 3 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नहीं कराऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट बाइल बोलता है कि आपको मैंने क्या कराया था, मैंने आपको कराए थे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं बताओ मेरे को, इसका नाम बताना कि भैया फंक्शनल ग्रुप क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो याद है, एस्टर क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कुछ भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ईथर क्या होता है, सब कुछ हमें याद है, क्यों पढ़ा रहे हो, अल्कोहल क्या होता है, सब कुछ याद है। लेकिन उनका भी कुछ और पॉइंट बताऊंगा, उनके बीच में क्या निकल के आती है जो आपके केमिस्ट्री को बहुत बेहतरीन बनाती है, सिंपल। ठीक है, चलो नाम बताओ, याद है तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम बताओ, COH मतलब एस्टर, नो, कीटोन, नो, कार्बोक्सिलिक एसिड, नो, क्या होता है फिर, इसका नाम होता है COH आएगा, मतलब एल्डिहाइड कहलाएगा। COH आएगा मतलब एल्डिहाइड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, RCCH3, ये वाला। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, RRCO बीच में आ रहा है, मतलब CO, RRCO बीच में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं राजा, इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है जी, इसकी बात करता हूँ, RCH2OH, मतलब इसमें तो OH जुड़ा हुआ है, सिंपल बता देंगे आप, अल्कोहल बोलते हैं इसको, अल्कोहल बोलते हैं, सिंपल, बिल्कुल आसानी की चीज़ है, टेंशन नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी, इसके बाद में इसके नीचे में लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, इसके नीचे में लिखता हूँ ROR, इसको क्या बोलते हैं, CH3 बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भैया बताओ, ROR आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं यार, मैं खुद ही भूल चुका हूँ, बताओ ना मेरे को, क्या बोलते हैं बताओ, मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा, मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, तुम बताओ इस चीज़ का, उसके पहले मैं इधर लगा देता हूँ। अगला लो, RCOR, इतना हो गया, इसको क्या बोल दूंगा, O। ठीक है, COOR आ रहा ही नहीं आ रहा, COO, इसको क्या बोल देते हैं, अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ RCOH। ठीक है जी, इसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, बताओ सिंपल, मेरे को बताओ ना, सिंपल बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं लेने का। ठीक है, RCOH बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड से O लगा दूंगा, और लिखो RCOR, RCOOH, मतलब इसको क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोल देंगे, COR मतलब एस्टर बोल देंगे। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे अपन, ROR। लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, इसका नाम ई से शुरू होता है, इसका नाम होता है ईथर।
तो भैया इसमें नया क्या है, नाम तो आपको सब बता रहे हो, ठीक है, इनका तो नाम का वो पता ही होगा, हमें पता है, लेकिन इसमें अंतर क्या करना है, अपन अंतर इसलिए करना है कि आपको इनका देख के मैं एक चीज़ लिखाऊंगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर होगी। क्लियर क्या होगी, अगर कभी भी आप इतना समझाओ मेरे को कि भैया इन दोनों ग्रुप में, इन दोनों में और इन दोनों में 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत बेहतरीन बनाती है, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, स्ट्रक्चरल, कभी कभी आता है ना, कभी कभी क्या आता है कि भैया कोई सा भी आपको मॉलिक्यूल दिया, इसकी कितनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी बताओ, लिख के बताओ, नंबर पूछेंगे तो वहाँ ये बहुत काम आएगी। कैसे काम आएगी, इन दोनों की समझना। इसलिए मैंने पेयर में लिखा है कि अगर इनकी बात करता हूँ इनकी, तो आप मेरे को इतना बताओ कि इसमें पाई बॉन्ड इन दोनों की है ना, इन दोनों में पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, आप बोलेंगे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, इसमें कितना, एक पाई बॉन्ड आ रहा है और एक ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। क्या, एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन, क्या सिमिलरिटी मिली इसमें, एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन मिली। इसकी बात करूंगा, इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें सिंपली आपको क्या मिलेगा राजा, इसमें मेरे को बता दो, इसमें क्या मिला आपको, बताओ ना, सिंपल बताओ यार, इसमें एक ऑक्सीजन मिला, सिमिलरिटी क्या मिली आपको, एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें क्या एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या मिला आपको, एक तो पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, मतलब एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन मिला, यहाँ पे सिंगल आपको क्या मिला, एक ऑक्सीजन मिला, ठीक है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन मिली आपको, ये सिमिलरिटी रखना, आपको ध्यान रखना। जब भी मैं बोलूंगा एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब आप क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ एक ऑक्सीजन, मतलब अल्कोहल या फिर ईथर में आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे एक पाई बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलेंगे, एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में चीज़ों में आएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या आपकी बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है क्या, बिल्कुल आसानी से क्लियर है। अगर आप क्लियर है तो आप मेरे को इतना बता दीजिए, लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको मिलता है एक पाई बॉन्ड, ठीक है, एक पाई बॉन्ड और एक ऑक्सीजन आपको मिलता है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, दिमाग में क्या आएगा, या तो भैया एल्डिहाइड होगा या फिर होगा कीटोन। इसको अच्छे से लिखना, ये पॉइंट बता रहा हूँ, काम की चीज़ आएगी, है ना, बहुत आसानी से आप स्ट्रक्चर बना देंगे, बहुत सिंपल है। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो चीज़ें, कैसे कैसे क्या चल रही है, लेकिन जब क्लियर होगा ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, इतना हो जाएगा। और कभी भी आपको मिलता है एक ऑक्सीजन मिलता है आपको, ठीक है, एक ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड एक ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड आ ही ना रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ऐसा लिख लो आप तो, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, तो दिमाग में आपके क्या ख्याल आएगा, या तो भैया मेरे पास में क्या होगा, या तो OH होगा, या फिर मेरे पास में क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, एथेन होगा, सॉरी ईथर होगा, क्या होगा, ईथर होगा, 2 पॉइंट बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब एक ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल या ईथर आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास में एक पाई बॉन्ड आता है और 2 ऑक्सीजन आते हैं, 2 ऑक्सीजन आते हैं, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, या तो भैया ईस्टर होगा, ये मेरे पास में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इतना लिख लेना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी। बस ये वाली स्लाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है, बिल्कुल गारंटेड बना देती है। कैसे बनाएगी, एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने C6 लिया, H कितना लिया, 6 का 2 ना 12, 2, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ C3H8O, अगर मैं लिखता हूँ C3H6O, अब मेरे को बता दीजिए क्या आपको समझ में आई कि चीज़ कि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। टेंशन बना सकते हैं क्या आप इस चीज़ को, क्या इसमें कोई रिंग है क्या, आप बोलेंगे भैया कोई रिंग भी नहीं है, क्योंकि रिंग होती ही नहीं है। जहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे रिंग बनेगी ही नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम होंगे तब रिंग बनेगी। अब आपके दिमाग ख्याल होगा कि भैया ये वाली तो रिंग होती है, इसमें कहाँ पाई बॉन्ड होता है, फिर भी रिंग है। आपने बोला ना कि भाई पाई बॉन्ड नहीं है और रिंग भी नहीं है, तो ध्यान रखना ये वाली रिंग बनते तो 2 हाइड्रोजन कम हो ही जाते हैं राजा, देख लेना। तो यहाँ पे पूरे आने 6 का दुगुना कितना, 6 का दुगुना कितना, 12, 12 में 2 जोड़ दिया, मतलब सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखो, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या रिंग भी आ रही है, नहीं आ रही है। अब इसका देखेंगे, इसका क्या बोलता है, C3, 3 का दुगुना कितना, 6, 6 प्लस कितने की है, 2, मतलब यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड आ रहा है क्या, भैया पाई बॉन्ड यहाँ पे बिल्कुल भी पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इतना देखो मेरे को कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन आ रहा है कि मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ऑक्सीजन मिलती है एक, तो आपके दिमाग में क्या होगा, या तो भैया वो अल्कोहल होगा, या फिर वो क्या होगा, वो होगा क्या होगा, बोलो मेरे से, होगा ईथर, या तो अल्कोहल होगा या ऑक्सीजन आ रहा है। तो एक ऑक्सीजन आया ना आपको इतना, इसका बताओ 6 का दुगुना कितना, 6 हो गया, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे 8 आना चाहिए ना, मतलब एक पाई बॉन्ड आ चुका, एक पाई बॉन्ड आ चुका, तो मतलब आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि एक पाई बॉन्ड और एक ऑक्सीजन अगर आपको मिलता है तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा होगा, मेरे यहाँ पे होगा या तो भैया एल्डिहाइड होगा या फिर यहाँ पे होगा कीटोन। बिल्कुल क्लियर है क्या, आराम से किया कि नहीं किया आप लोगों ने, कर सकते हो, आप टेंशन फ्री रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी कि इतना किया आप लोगों ने, मजा आया कि आप लोगों को इतना किया। तो क्वेश्चन बताते हैं, मैंने आपको दिमाग में आ गया ना,
क्योंकि यहाँ से मैं बोल लूँगा कि भैया इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया एक पाई बॉन्ड आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो एल्डिहाइड कीटोन होगा। अगर मान लीजिए एक पाई बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन आ जाता है, क्या बोलते, या तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर एस्टर होगा। कि यही चीज़ है क्या, बार बार आपको क्लियर करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत कंसेप्चुअल क्लास है यार, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने का, एक नया अंदाज होगा और आपके दिमाग में बिल्कुल आइसोमेरिज्म दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी आपकी क्लियरली। क्या ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, क्या ये कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से करे, क्या सब कुछ कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, बहुत सारे कंसेप्ट है आपके, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो शुरू होने जा रहा है फाइनली, उसको क्या बोलते हैं, एक नंबर की अपनी क्या आती है भैया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब शुरू क्या होने जा रहा है अपना नंबर 1 की जो अपनी आइसोमेरिज्म का जो अपना पार्ट था, अपनी कैटेगरी थी, वो क्या थी, स्ट्रक्चरल। अब इसके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, एकदम क्लियरली करेंगे, मजे से पढ़ेंगे। उसके पहले आज की क्लास को मैं करता हूं यहाँ पे ही समाप्त, कल से करेंगे एकदम नई शुरुआत, नया पॉइंट, ठीक है। इसके पहले कल ये सारी चीज़ों को समझ के आना, एक एक चीज़ को पढ़ के आना, कोई भी दिक्कत हो क्लियरली आपको करके आना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है भैया, दिक्कत आती है तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को सेंड कर देना राजा। डिस्क्रिप्शन आपको सब लिंक में मिल जाएगी, ठीक है ना, मेरी लिंक में सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जाके कर सकते हैं आप, मेरे से पूछ सकते हैं, डाउट आ रहा है तो कोई भी, क्योंकि कल भी क्लास के बाद फिर दिक्कत आ जाएगी, वरना समझ लेना। यहाँ से शुरुआत करते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बने रहना मेरे साथ में, थैंक यू।